जी बेटा, अब हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में पहली दफ़ा इसको कोई कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप हुआ। तो ये ओरेस्टेड और एम्पेयर्स के बारे में कहा जाता है कि एंड्री मैरी एम्पेयर ये पहली दफ़ा क्या कर रहा था कि एक कंडक्टर के अंदर से करंट गुजर रहा था। तो कार्डबोर्ड उसने इस तरह का बनाया, उस कार्डबोर्ड के ऊपर कॉमन पिन पड़ी थी। तो उसने जैसे ही इस करंट के रास्ते में लगी हुई एक की को क्या किया, क्लोज किया, तो करंट ज़ीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे आया, ज़ीरो से आई वैल्यू पे आया। तो करंट चेंज हुआ। जैसे करंट चेंज हुआ तो यहाँ पे पड़ी हुई कॉमन पिनों ने अपने आप को हरकत दी। अब आपको पता है कॉमन पिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही डिफ्लेक्ट होती हैं। तो उसने ये बार बार इसको स्विच ऑन ऑफ किया तो वो क्या देखता है, ये कॉमन पिन खुद को अलाइन करती हैं सर्कल में, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो करती हैं। प्रॉपरली जब उसने इसको परफॉर्म किया तो पता चला चेंजिंग करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। व्हेन द करंट passes थ्रू द कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। सो दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में कुछ रिजल्ट्स, जो 3 पॉइंट्स हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो कि करंट की वजह से होता है, वो फर्स्ट ये कि मैग्नेटिक फील्ड सेटअप, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा किसके गिर्द, उस कंडक्टर के गिर्द जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है। और आजकल देखें बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्लैंप मीटर बना दिए गए हैं। इस तरह के क्लैंप मीटर वो क्या करते हैं, ये मीटर रीडर के पास होते हैं, वो बटन ऐसे करता है, वो उसका मुंह खुल सा जाता है और वो तार के अंदर, ये तार है तो तार के अंदर उसने उसको क्लैंप कर दिया। अब तार के अंदर से गुजरने वाला करंट, कितना लोड है, कितना करंट है, वो उसके मीटर में आ जाता है। तो वो भी इसी मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ कर रहा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन वो क्या है कि करंट स्ट्रेट लाइंस, करंट अगर किसी कंडक्टर में स्ट्रेट मूव कर रहा है, जिस तरह ये है स्ट्रेट अपवर्ड मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी द सर्कुलर। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सर्कुलर होगी। किन की, लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड विल बी द सर्कुलर। और अगर इसके बरक्स अगर आपके पास कंडक्टर सर्कुलर है तो करंट तो कंडक्टर को फॉलो करता है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो स्ट्रेट होगा। तो ये मैंने वाइस वर्सा लिखा है कि अगर करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, और डायरेक्शन सर्कुलर की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। वो राइट हैंड रूल से लेंगे। और अगर करंट आपका अपवर्ड जा रहा है तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर शोज दैट इट इज़ द एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट नीचे को जा रहा है कंडक्टर में तो हमारे ये डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द क्लॉकवाइज। इट इज़ अ फाइंड आउट बाय द राइट हैंड रूल। अच्छा, ये हमारे पास क्या कि डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट बात कि करंट उस वक्त तक, जब तक इसमें बह रहा है, उस वक्त तक मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर पैदा होता रहेगा। जैसे ही ये ख़त्म होगा करंट, तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रिटेनिटिविटी होती है, जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को रखने की सलाहियत मौजूद होती है। अदरवाइज़ तमाम मटेरियल मोस्टली जैसे ही उसमें से करंट ख़त्म होगा, वो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो चुका था या हो रहा था या हुआ था, वो ख़त्म हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लास्ट उस वक्त तक रहेगा ओनली एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज, जब तक उसमें से करंट फ्लो करता रहेगा। तो उसके बाद इसके जी वैल्यूज़ हैं, इसके एप्लीकेशंस भी हैं। इनके एप्लीकेशंस में पहली बात को इसके राइट हैंड रूल से आप डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे। ये देखें, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है, तो मैं अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ मूव कराता हूँ। ये देखिएगा करंट ऊपर की तरफ। कर्लिंग ऑफ द फिंगर किस डायरेक्शन में है, ये देखें कर्ल ऑफ द फिंगर, ये कर्ल इज जस्ट लाइक दैट, इट्स द एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन में। सो व्हेन द थंब इज अपवर्ड इट विल बी द एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये डाउनवर्ड है, ये देखें ये डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो नीचे की तरफ होगा तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि जी इसके ऊपर कोई फोर्स भी लगती है जब ये किसी कंडक्टर में, वो एक बाकायदा टॉपिक है
कि हम उसमें देखेंगे कि भाई जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो अब दो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगे, एक वो जो करंट की वजह से और दूसरा जिसके अंदर वो पड़ा है। तो वो एक फोर्स फील करता है, हम उसको कहते हैं फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। और वो है जी F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। इसमें जी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ थीटा। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर उस कंडक्टर जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और मज़े की बात उसमें से भी करंट गुजर रहा है, ये देखिएगा ये कंडक्टर और ये रेल्स के ऊपर पड़ा है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और जैसे ही हम इसको बैटरिया के साथ जोड़ते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, या इधर कर लेते हैं पॉजिटिव ताकि इधर से करंट फ्लो करे, तो भाई ये पड़ा भी मैग्नेटिक फील्ड में है। तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड अगर लेट्स सपोज मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है और इसमें से जैसे करंट फ्लो करेगा इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स इसको मूव कराएगी या राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ, दो डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलरली मूव कराएगी। परपेंडिकुलर का मतलब दो रेल्स पड़ी हैं, दो रेल्स के ऊपर एक और कंडक्टर पड़ा है, ये देखें ये एक फर्स्ट रेल ये सेकंड, इसके ऊपर एक कंडक्टर पड़ा है। अब ये कंडक्टर या ऐसे मूव कर सकता है या ऐसे मूव करे, ऊपर नीचे नहीं मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो ये किस फोर्स से करेगा, वो ये फोर्स है F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। ग्रेटर विल बी द करंट, ग्रेटर विल बी द फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना, जितना करंट ज़्यादा गुजरेगा फोर्स ज़्यादा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा ये वाला तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। तो ये आप टॉपिक इसको देखें, इसको हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।